नमस्कार मित्रों। वर्ष 2025 के लिए 12 राशियों में से तृतीय राशि मिथुन राशि का हाल जानने के लिए हम हाजिर हैं कि आखिरकार 2025 में मिथुन राशि के जातकों के लिए यह वर्ष कैसा होगा। तो आइए जानते हैं हम कुंडली के माध्यम से कि वर्ष 2025 में मिथुन राशि के लिए किस प्रकार से समस्याएं आने वाली हैं, किस प्रकार से लाभ होगा। एक एक करके उनके बारे में संपूर्ण विश्लेषण हम करने जा रहे हैं, क्योंकि वार्षिक अगर हम राशिफल देखते हैं तो वार्षिक राशिफल के लिए मुख्य रूप से गुरु बृहस्पति और राहु केतु और शनि, इन 4 ग्रहों का गोचर देखा जाता है। तो सर्वप्रथम हम शनि का गोचर देखेंगे, क्योंकि शनि देव कुंभ राशि से मीन राशि में 26 मार्च 2025 को गोचर करने जा रहे हैं और इनकी 3 दृष्टियां, तृतीय दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ने से अत्यधिक खर्चे और कहीं ना कहीं मानसिक तनाव यह उत्पन्न कराने वाले हैं। हालांकि विदेश जाने के योग यह इस समय उत्पन्न करा रहे हैं। इस वर्ष आपको विदेश यात्रा भी करनी पड़ सकती है, लेकिन वहीं इनकी जो सप्तम दृष्टि है वह सुख भाव पर पड़ रही है, भूमि भवन वाहन वाले भाव पर पड़ रही है। इस समय कहीं ना कहीं से आपको सुख में खलल देखने को मिलेगा। भूमि भवन वाहन यदि आप खरीदने के इच्छुक हैं तो इस समय नहीं खरीदें, कहीं ना कहीं आपको बाधा देखने को मिल सकती है। यदि आप कोई नई संपत्ति खरीद फरोख्त करना चाहते हैं, यदि आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो वह आप 26 मार्च से पहले पहले खरीद सकते हैं, आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। लेकिन उसके उपरांत कहीं ना कहीं आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। वहीं शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि है, दसम जो दृष्टि है, वह सप्तम भाव पर पड़ रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको व्यापार में घाटा पड़ सकता है। यदि आप कोई व्यापार करना चाहते हैं तो वह आप 26 मार्च से पहले पहले इसको अवश्य कर डालें। उसके बाद में आपको व्यापार में घाटा देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं पत्नी के साथ में या पत्नी के पति के साथ में मत विच्छेद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, इसलिए सावधानी की जरूरत है। इसलिए शनिदेव के गोचर करने से आपको ये जो समस्याएं हो रही हैं उसके उपाय भी हैं। उसका सर्वोत्तम उपाय यह है कि आप प्रतिदिन घर के पश्चिम दिशा में तेल का दिया जलाएं और प्रतिदिन भगवान श्री बालाजी महाराज हनुमान जी के आगे घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे शनिदेव आपसे कुपित न होकर के बल्कि प्रसन्न होकर आपके जीवन को सुखमय बनाएंगे। और वहीं यह आपको नृत्य ही करना है। घर की जो पहली रोटी है उसके 3 भाग करके, एक भाग कौवा को, दूसरा भाग काले कुत्ता को यानी आवारा कुत्ता को और तीसरा भाग गाय को खिलाना है। अब हम बात करते हैं गुरु के गोचर। गुरु का जो गोचर है वह वृषभ राशि से मिथुन राशि में हो रहा है और उनका जो गोचर है वह 14 मई 2025 को हो रहा है। इसलिए मई तक कहीं ना कहीं आपको अत्यधिक खर्चे देखने को मिल रहे होंगे। कहीं ना कहीं से शुभ जो मुहूर्त हैं, शुभ जो चीजें हैं, जैसे विवाह हुआ, भूमि पूजन हुआ, घर या वाहन खरीद फरोख्त हुआ, इसमें आपको कहीं ना कहीं विलंब देखने को मिल रहा हुआ। लेकिन गुरु के गोचर से इसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं से यदि आपका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, मान सम्मान में कमी आ रही है, तो इस समय आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, समाज में प्रतिष्ठित होंगे, समाज में सम्मान मिलेगा और आपका जो कहीं ना कहीं प्रमोशन वगैरह आपका अटका हुआ है तो उसमें भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें राहु और केतु के गोचर की, तो केतु का जो गोचर है वह सिंह राशि में होगा और यह गोचर है वह 18 मई 2025 को संध्या की वेला में 4:30 बजे होगा, जिससे कहीं ना कहीं भाइयों के साथ में मतभेद देखने को मिलेगा। आपके साहस में कमी आएगी, कहीं ना कहीं आप आलसपन का शिकार होंगे। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप कहीं ना कहीं जो भी आप कार्य मन में ठान रहे हैं उसको अवश्य करें और शीघ्रता करें। वहीं राहु का जो गोचर है वह 9वें भाव में होने से आपके भाग्य में कुछ बाधा डाल रहा है, लेकिन गुरु की 9वीं दृष्टि 9वें भाव पर पड़ने से
आपके भाग्य में तालमेल देखने को मिलेगा, यानी कि आपके भाग्य में वृद्धि ही होगी, भाग्य आपका साथ देगा। वहीं गुरु की जो पंचम दृष्टि है वह संतान भाव पर पड़ने से संतान की तरफ से आप सुखी होंगे। यदि आप संतान का सपना देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको संतान का सुख भी प्राप्त हो सकता है। कहीं ना कहीं यदि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो शिक्षा में भी उन्नति देखने को मिलेगी। इसलिए यह वर्ष आपको कहीं ना कहीं शिक्षा में ऊंचे मकाम हासिल करवाएगा। तो यह था हमारे जो महत्वपूर्ण ग्रह थे उनके गोचर से क्या क्या परिणाम होंगे। अब हम बारी बारी से देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे स्वास्थ्य। तो इस वर्ष आपके स्वास्थ्य बेहतर देखने को मिलेगा। यदि आपके शरीर में छुटपुट जो बीमारियां हो रही थी उसमें सुधार देखने को मिलेगा। और वहीं अगर रोजगार को देखें तो यह वर्ष रोजगार के लिए नहीं है। रोजगार के क्षेत्र के लिए, रोजगार पाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इस वर्ष आप रोजगार के लिए भ्रमित हो, क्योंकि राहु का गोचर है। वही राहु का जो गोचर है वह भाग्य भाव में होगा, लेकिन गुरुदेव उसको संभाल लेंगे। लेकिन फिर आपके रोजगार भाव में, दसम भाव में शनि के गोचर से आपको रोजगार के लिए भटकना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अंत में आप रोजगार पा लेंगे। तो ये रोजगार के लिए भी यह एक प्रकार से सही साबित हुआ। वहीं अगर हम देखें विवाह के लिए, मित्रों विवाह के लिए यहां पर थोड़ी अनुकूल और प्रतिकूल दोहरी प्रवृत्ति बन रही है। लेकिन हालांकि गुरु का पक्ष अधिक देखने को मिलने के कारण यहां पर विवाह के योग हैं। यदि आपके सप्तमेश कुंडली में अच्छी स्थिति में है, यदि सप्तमेश पीड़ित हैं तो विवाह के कोई योग नहीं है, क्योंकि शनि की दसम दृष्टि और गुरु की सप्तम दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है। तो गुरु की सप्तम दृष्टि के कारण विवाह के योग बन रहे हैं, लेकिन शनि की दसम दृष्टि से विवाह विच्छेद भी हो रहा है। इसलिए यहां पर हमें देखना होगा कि आपकी कुंडली में सप्तमेश की क्या स्थिति है। वैसे कहीं ना कहीं विवाह के योग बन ही रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें संतान के लिए, तो संतान के लिए बहुत ही ज्यादा सुखकारी वर्ष है। आपको संतान का सुख देखने को मिलेगा। संतान की तरफ से आप सुखी रहेंगे। संतान कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचा मुकाम हासिल करेगी। वहीं कर्ज के लिए ये जो वर्ष है ये अच्छा नहीं है। आप कर्जे के शिकार हो सकते हैं। यदि आपका कोई पुराना कर्जा है तो ये इस वर्ष चुकता होने वाला नहीं है। इसके लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ सकते हैं। आपके जो अनजान शत्रु हैं, गुप्त शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं। इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है और आपको घर के पश्चिम दिशा में नित्य तेल का दिया जलाना है। और मंगलवार को आपको लाल चीजें, जैसे एक प्रकार से गुड़ हुआ, गुलदाना हुआ या जलेबी हुई, इमरती हुई, इसका दान करना है। उसके बाद में परिवार के लिए यह वर्ष कुछ संकट भरा है। परिवार की तरफ से आप चिंतित हो सकते हैं। परिवार में कहीं ना कहीं खलल उत्पन्न हो सकती है। पारिवारिक कलह इस वर्ष आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए इस समय आपको चींटियों के लिए गुणदान करना है। चींटियों के गुणदान करने से कहीं ना कहीं आपको परिवार में सुख शांति देखने को अवश्य मिलेगी। फिर हम बात करते हैं अचल संपत्ति। 26 मार्च 2025 तक यदि आप कोई संपत्ति बेचना या खरीदना चाहते हैं तो आप अवश्य खरीदें, अवश्य बेचें। लेकिन 26 मार्च 2025 के बाद में आप यदि कोई अचल संपत्ति खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो उससे आप बचें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको घाटा की स्थिति देखने को मिल सकती है, मानसिक तनाव देखने को मिल सकता है। फिर हम बात करेंगे कोर्ट कचहरी। तो कोर्ट कचहरी के लिए यह जो वर्ष है यह बहुत ही ज्यादा उत्तम है। इसलिए आप यदि कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं तो इस समय आपको जरूर विजय प्राप्त होगी। आप कोर्ट कचहरी में यदि आपके कोई केस लगे हुए हैं तो उसमें आप अवश्य ही सफलता प्राप्त करेंगे। यह वर्ष इसके लिए ही बना है और इसके लिए उत्तम है। फिर हम बात करेंगे मानसिक तनाव। इस वर्ष आपको कहीं ना कहीं छुटपुट मानसिक तनाव रहेगा। हालांकि 14 मई 2025 तक कहीं ना कहीं आपके मानसिक तनाव में थोड़ी बहुत राहत है, लेकिन उसके बाद में मानसिक तनाव अवश्य रहेगा। इसलिए आप इसके लिए अवश्य ही तैयार रहें। फिर हम बात करेंगे राजनीति। मिथुन राशि के जातकों के लिए राजनीति का यह महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि यह वर्ष राजनीति में आपके लिए उम्दा राजयोग लेकर के आ रहा है। जनता
आपके लिए आपके प्रभाव को जानेगी और जनता आपसे सुखी रहेगी और आपको मसीहा बनाने के लिए तैयार रहेगी। इसलिए राजनीति के लिए मिथुन राशि के जातकों के लिए यह वर्ष बहुत ही ज्यादा उत्तम है। आप अपनी भाषण शैली से, अपने विचारों से समाज को प्रभावित करेंगे और राजनीति में एक सफल आयाम स्थापित करेंगे। तो यह था मिथुन राशि के जातकों का हाल। अब अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे कर्क राशि के जो जातक हैं उनके पूरे वर्ष का संपूर्ण विश्लेषण, कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या उनके लिए उपाय हैं और कैसा रहेगा उनका वर्ष। नमस्कार।